स्वागत है मित्रों। आज हमारी कृष्ण भक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि जो कृष्ण भक्ति है उसका जो हम हमेशा चाहते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति को हम जल्दी से पाएं और उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, जैसे कि वो हमेशा हमारे साथ रहे और उनकी अनुभूति हम कैसे जान पाएं कि हमारी भगवान हमारे साथ है। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप ज़्यादा कठिनाई में हैं, ज़्यादा बहुत सारा पीड़ा है आपकी, बहुत विपत्ति आ गई है आप पर, तो तब भी आप ऐसा करना कि कोई एक आंसर चाहना चाहते हैं तो आपकी भगवान को सोचकर एक पर्ची बना ले, कई ऐसी पर्ची बना ले और उसमें से आप कुछ जान पाएँ तो आप भगवान को पूजिए और उनको पूछिए, क्या मैं आपका सच्चा भक्त हूँ? अगर नहीं हूँ तो कैसे बनूँ? तो कैसे मैं आपकी भक्ति करूँ भगवान जी? अगर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है तो आप मेरी हाथ पकड़कर सुझा दीजिए, मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं आपकी नाम की राह पे चलूँ और मेरी इस विपत्ति में क्या करूँ मैं भगवान जी? मुझे थोड़ा सा आपका ज्ञान चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान मुझे दे। तो ऐसे बोल के आप देखना, कई ऐसा पर्ची निकालेंगे, जो पर्ची निकालेंगे उसमें से तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। जबकि मैंने भी ऐसा किया है कई बार, जैसे कि मैं ऐसी परिस्थिति में, अटपटी परिस्थिति में पड़ जाती हूँ जब कभी भी क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं सोच नहीं सकती। तो ये हमेशा हम जानते हैं कि भगवान ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं, जो भी करते हैं वो ही करते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि हम बस उनको जानना नहीं चाहते, वो भी हमें जानना चाहते हैं कि हम उनकी सच्ची भक्ति करते हैं या नहीं। तो विपत्ति में जैसे हम भगवान को बुलाते हैं, खुशी में भी आप हर वक्त हर हमेशा अपनी भगवान से बात कीजिए। तो हम एक बात करेंगे कि जो भगवान है हमें बनाया है और ये जगत भी उसने ही बनाया है, तो हम क्यों ये भूल जाते हैं कि हमारे जो कर्म हैं, जो हम कर्म करते हैं वो भी उसी ने ही बनाया है। कितनी बड़ी बात है ना ये, कितनी बड़ी बात है, कितनी सुलझी हुई, उलझी हुई, कितनी इतना अटपटा लगता है हमें, है ना। तो ये बात मैंने क्यों की? क्योंकि ये बात बोलने का मेरा अर्थ यही है बस कि जो भगवान है हमारे, हमें इतना प्यार करते हैं, हमें कई 84 लाख जोनियों से बचा के हमें इंसान की जन्म दी, तो हम क्या करते हैं? हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें ये गलती हो गई, वो भी गलती होगी, वो गलती हो गई तो क्या करूं, कैसे करूं? कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उसी ने ही दुनिया बनाया है, उसी ने ही 84 लाख जोनियों से चुनकर आपको ये इंसान का शरीर दिया है। आपको बस उसी का ही ध्यान करना है। दोस्तों,
मैं आपको ये आज बताने आई हूँ कि आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं ये गलती कर दी, मैं वो गलती कर दी, मेरी भगवान को क्या मुँह दिखाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने किया है, जो किया है उसी ने ही करवाया है। आपकी अच्छे के लिए, आपकी सच्चाई को आप जान सके, उस भगवान को पहचान सके, उस भगवान की भक्ति को पहचान सके, इसी के लिए वो आपको ये परीक्षा में हमेशा डालता है। तो आपने कुछ भी नहीं किया है। आप सब कुछ इतना सोच के हार जाते हैं, हमेशा टूट जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। ऐसा करके आप खुद को जुल्म करते हैं, खुद पर जुल्म करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। भगवान कहते हैं हमें हमेशा दुख के समय, विपत्ति के समय स्ट्रांग रहना चाहिए, हमेशा दृढ़ रहना चाहिए, हमेशा अपने को स्ट्रांग बनाना चाहिए, दृढ़ रखना चाहिए। वैसे जैसे साईं कहते हैं, क्या कहते हैं वो, साईं का बस दो ही मंत्र है, जो है उनका श्रद्धा और सबूरी। जो है वो कई ऐसी जो भी दुनिया की जो इतनी सारी नियम है, इतनी सारी प्रणाली है, उस सब से तोड़ के बस दो ही शब्द चुन के लाए हैं। वो क्या है? श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा अपने भगवान पर रखिए और सबूरी रखिए। सबूरी का अर्थ है अपने को दृढ़ रख के भगवान पर भरोसा रखिए कि वो समय आने पर सब कुछ ठीक कर देगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सबको अपनी कर्म छोड़ के भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। बस मैं ये कहती हूँ कि अपनी सब काम, सब खुद को समर्पित कर दो भगवान पर। अब जो भी तुम करते हो वो भगवान ही करते हैं, ये सोचो। तुम ये मत सोचो कि मैं कर रही हूँ। जो भी तुम्हारा प्रशंसा कर रहा है उसको भी तुम खुद पर मत लो कि मेरा प्रशंसा हो रही है। ये तो सबसे बड़ी गुनाह हो जाएगी, क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं। हमारे अंदर हमारे भगवान हैं जो हमें ये करवा रहा है, जिसी से हमें ये प्रशंसा मिल रही है। तो ये मत सोचो दोस्तों, बस ये सोचो कि मेरी भगवान कितनी दयालु है, कितनी मेरी भगवान प्यारे हैं जो मुझे ये प्रशंसा दिला रहे हैं। वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे भगवान हैं जो ये करवा रहे हैं मुझसे। तो दोस्तों देखिए, आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। आज की जो ये कथा है उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कहने की बाकी ही नहीं रह गई, क्योंकि ये बात इतनी बड़ी है और इसको आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो उसके बाद कुछ रह ही नहीं जाएगा। लेकिन और एक बात है कि जैसे हमें छोटे से बड़े होते हैं उसमें से थोड़े थोड़े गिर जाते हैं, कई बार ऐसे गिर जाते हैं। और पढ़ाई करने की वक्त भी हमारी कक्षा में परीक्षा होता है तो कई बार हम परीक्षा में भी थोड़ा ऊपर नीचे आ जाता है नंबर। वैसे ही हमारी जो भगवान है वो भी हमारी परीक्षा लेते हैं समय समय पर। बस आप खुद पर भरोसा रखना और डटे रहना, दृढ़ रखना अपने को। क्यों ये मैं बात बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि आप गुस्सा मत करना किसी पर भी। आप एक बात करना, बस हर किसी से, हर किसी में अपना भगवान को ही देखना।
जिससे आपकी सब दुविधा का हल वैसे ही हो जाएगा। जब आप ऐसे देखने लगोगे, जब आपको हर तरफ आपकी भगवान दिखाई देने लगेंगे, देखना ये दुनिया आपको कितनी खूबसूरत लगेगा। कोई भी आपको बुराई नज़र नहीं आएगी इस दुनिया में। हर तरफ जैसे आपके ही काम करने के लिए हर वक्त लालायित हैं सब लोग, ऐसा ही लगेगा आपको। जैसे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे हम भगवान को पाने की चेष्टा कर रहे हैं, वैसे ही हर वो इंसान भगवान को ही पाने की चेष्टा कर रहा है। जो उस कर्म में लगा है वो हमारी पीछे भी लग जाता है, क्योंकि हम वो जान पाता है कि ये जो भी है वो भगवान की जो भेजते हैं इस धरती में उनका दूत, देवदूत। कई देवदूत ऐसे होते हैं जैसे जिनको समझना तो नामुमकिन ही होता है, लेकिन जैसे उनकी कर्म, जैसे उनकी बातें हम समझते हैं, समझते जाते हैं, तब वो वैसे ही हम उनको वो पहचानते हैं कि ये कोई अच्छी आत्मा है, ये कोई देवदूत है जो हमको ये रास्ता दिखा रहा है। और वैसे ही आपकी पीछे सब आपकी कर्म करने के लिए लग जाते हैं। उस समय में आपको वो कई ऐसी बुरी बात सोच आ जाती है, लेकिन वो बुरी सोच मत रखिए। हर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत होती है, तो वो उसको समझने की कोशिश कीजिए। और कोशिश करके आप जब जान जाएंगे कि कई ऐसा हेल्प करना है मुझे इस दुनिया में, कई कैसे लोगों की मदद करना है, तो आप तभी वो कर्म में लग जाएंगे। तो देखेंगे, आप जान पाएंगे कि आपको भगवान इस धरती पे क्यों लाया है और कौन से कर्म करने के लिए लाया है। आपका कर्म वैसे ही आपके आगे दिखने लगेगा और आपका जीवन ऐसे ही आनंदित हो जाएगा दोस्तों। तो एक बात और कह दूँ मैं कि जो भी आप करते हैं, जो भी आप पाने की चेष्टा करते हैं, वो हमेशा दूसरों के लिए कीजिए, क्योंकि भगवान हमेशा ये चाहता है कि मैं जिसी को भी जैसे भी इंसान बनाया हूँ, वो इंसान हमेशा हर किसी का मदद करे। और ऐसे इंसान को भगवान हमेशा अपनी दृष्टि के आगे ही रखते हैं और उसका मुश्किल भगवान हमेशा अपने की वो खुद की मुश्किल ही समझते हैं। तो दोस्तों, इतनी बड़ी बात आज मेरे कृष्णा जी मुझे कहने के लिए कई दिन से प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन ये जीवन है दोस्तों, तो इसमें कई काम ऐसे आ जाते हैं और हमारी जीवनी प्रणाली में बस इतनी सी बात बोलने के लिए भी हमेशा खुद को इसी ढांचा में हमें ढलना पड़ता है। उसके बाद ही इतना सारा हम बात बता सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, वो जो करवाना चाहता है, जिस भी समय में करवाना चाहता है, वो उसी समय में ही करवाता है। तो ऐसा ही है दोस्तों, आज की ये जो समीक्षा, आज की जो ये बातें हैं मैंने कही है, ये मेरी तरफ से नहीं, शायद मुझे लगता है मेरी कृष्णा जी ये आपको कई दिन से बोलने वाले थे, जो मेरी ये बातें हैं उस बातें में ढाल के वो ये आपको बता दिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आगे हम
और भी बात जानेंगे। आज के लिए मेरी कृष्णा जी की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी माँ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका हर दिन खुशियाँ भरी हो। आप जल्द से जल्द अपनी भगवान की भक्ति के निकटतर हो सके, यही ब्लेसिंग्स के साथ, यही मेरी शुभकामनाएं के साथ आज मैं ये वीडियो यही रखती हूँ।